अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू फूडली एवर आफ्टर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मज़ेदार से धुआं दही गोश्त की रेसिपी, जो कि बहुत ही लजीज बनता है। एक ट्रेडिशनल सी रेसिपी है जिसमें हम कोल स्मोक देंगे और इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़ेदार होता है। आसान सी ये रेसिपी है, इसमें हम प्याज और दही ऐड करेंगे। तो उम्मीद है आपको बहुत पसंद आने वाली है। चलें फिर हम फटाफट से रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है बीफ बोनलेस। 1 केजी मेरे पास बीफ है और उसको मैंने प्रेशर कुकर में ऐड कर दिया है। उसके साथ ही मैंने इसमें ऐड किए हैं 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज। 2 टीस्पून इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून इसमें जाएगा नमक। 1 टीस्पून हम इसमें भर के ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर। 1 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून इसमें जाएगा खुश्क धनिया पाउडर। हाफ़ टी स्पून हम इसमें लाल मिर्च मज़ीद ऐड करेंगे, क्योंकि अब है इस स्टेप पर हम इसमें हरी मिर्चें नहीं ऐड कर रहे। 2 ग्लास हमने बीच में पानी ऐड किया है और अब हम इसे 15 मिनट के लिए प्रेशर कुक कर लेंगे। और 15 मिनट हो चुके हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा बीफ है वो बिल्कुल अच्छे तरह से गल चुका है। इसमें थोड़ा सा पानी है और जो प्याज थे वो भी बिल्कुल इसमें पेस्ट बन चुका है। तो अब हम इसे कढ़ाई में शिफ्ट कर लेंगे और जो पानी है उसके खुश्क होने तक इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं। यहाँ पर 2 अदद मैंने लिए थे टमाटर और उनको मैंने इस तरह से काट कर, तो अब हम इनको भी बीच में ऐड कर देंगे और उनका जो छिलका है नरम होने पर वो उतार लेंगे। तो प्याज और टमाटर ऐड करने का मकसद ये है कि इसमें एक अच्छी सी ग्रेवी बन जाए और ग्रेवी के साथ ही ये बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। कुछ लोग इसमें बिल्कुल भी प्याज और टमाटर ऐड नहीं करते, जैसे इसको दही प्रिपेयर करते हैं। तो आप बीच में टमाटर और प्याज ऐड करें अगर तो आपकी फ़ैमिली बड़ी है और आपको ग्रेवी पसंद है, और ग्रेवी जो है वो बहुत अच्छा टेस्ट भी देगी। तो हम यहाँ पे इसके टमाटर के छिलके उतार लेंगे। इसमें मैंने ऐड कर दिया है हाफ़ कप ऑयल और अब हम इसको अच्छे से इसकी 5 से 10 मिनट के लिए भुनाई कर लेंगे। और जो हमारे टमाटर हैं उनका भी बीच में पेस्ट बन जाएगा, तो इस तरह से हमने इसकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है। तो बस इतने से इसके इंग्रेडिएंट्स थे जो हमने इसमें ऐड किए हैं। सिंपल सी ये रेसिपी है। भुनाई हमारी हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि जो ऑयल है वो काफ़ी ऊपर आ चुका है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। यहाँ पे आपने प्याज लेने हैं और उनको बारीक बारीक काटना है इस तरह से रिंग्स में, और उनको हम बीच में ऐड कर देंगे। मैंने 2 बड़े से इसके प्याज लिए थे और उनको इस तरह से बारीक रिंग्स में काट लिया। और उसके साथ मैंने ले लिया यहाँ पे धनिया और पुदीना और उसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया। साथ में हरी मिर्च ऐड करेंगे, वो भी बारीक चॉप करके। एक लेयर हम लगाएंगे प्याज और हरी मिर्च और धनिया पुदीना की, और दूसरी लेयर हम इसमें ऐड करेंगे दही। इस तरह से एक पूरा ऊपर उसके लेयर ऐड करेंगे ताकि वो कवर हो जाए। अगर तो दही में बहुत ज़्यादा पानी है तो आप उसको स्ट्रेन कर लें, बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से ये होगा कि आपका जो ग्रेवी है वो बहुत ज़्यादा लिक्विड हो जाएगा और उसमें शोरबा सा बन जाएगा। तो हमें बिल्कुल भी शोरबा नहीं रखना है। दोबारा से हम एक और लेयर इसकी प्याज और जो हमारी ग्रीन्स हैं वो ऐड करेंगे, हरी मिर्च ऐड करेंगे और दोबारा से हम इसके ऊपर एक मज़ीद जो है दही की लेयर लगा देंगे। इसी के साथ अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दें। तो इस तरह से लेयर लगाने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे एक रोटी का टुकड़ा, और उस पर मैंने इस तरह से रख लिया है जो हमारे पास कोयला है, उसको हमने अच्छे से दहका लेना है। तो ऊपर से हम इसमें ऑयल ऐड करके इसको ढक देंगे, बिल्कुल कवर कर देंगे और इसको एक अच्छी सी स्मोक दे देंगे, जिससे जो इसका टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार और उसका मज़ा दुबाला हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो दूध धुआं दही गोश्त है वो है ऑलमोस्ट तैयार। हम इसको मिक्स करके भी दिखाते हैं। हल्के से जो प्याज हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं और हल्के से क्रिस्पी भी होते हैं और इसका बहुत मज़ेदार टेस्ट आता है। और लाज़मी हमारे चैनल को भी विज़िट करें, वहाँ पे आपको बहुत ही मज़ेदार सी वीडियोस मिलेंगी, रेसिपीज़ मिलेंगी, और इसके साथ ही हमने चैनल फूड रिव्यूज़ भी शेयर किए हैं, तो आप वो भी लाज़मी इंजॉय करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कितने मज़ेदार सा इसका रंग है और कितना मज़ेदार ये लग रहा है बीच में प्याज। इससे इस तरह से इसका जो टेस्ट था वो भी बहुत ही अच्छा था। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। लाज़मी आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है और हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू शेयर करना है। इंशाल्लाह हम दोबारा हाज़िर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।